जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी रैंकर टीम में। आज हम लेके आए हैं आपको संविधान के बारे में। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं आपको संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखो संविधान में आपको भली भांति पता होगा कि संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 1 की। भाग नंबर 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, भाग 1 इसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। और इसमें कितने आर्टिकल की मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 1 से 4। ठीक है दोस्तों, इससे हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है विस्तार, चीज को थोड़ी सी ही चीज में समझाना, उससे कहते हैं अनुच्छेद। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ, इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनियन है। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 2 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकता है, अनुच्छेद 2 से यह आता है, अनुच्छेद 1 से यह आता है, सॉरी दोस्तों, कि अनुच्छेद 1 में यह आता है कि भारत राज्यों का संघ है कि परिसंघ है। अब उसमें तो 3 विकल्प दे रखे होंगे, तो तुम्हें ये तो कहोगे कि 3 में तो सही है, लेकिन एक चौथा दे रखा होगा ना। तीसरे में कौन कौन से होंगे, तीनों, एक परिसंघ होगा, संघ 2 होंगे। परिसंघ कहते हैं इंग्लिश में कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन वो होते हैं जो पहले हमारे इतिहास काल में हुआ करते थे, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल, ये जिसमें राजा आसानी से हर लेते थे। फेडरेशन वो होता है जो कई राज्य मिलकर के एक देश घोषित कर लेते हैं, लेकिन एक राज्य कभी भी टूट करके अपना एक देश घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन वे होते हैं जिनमें है राज्य सम्मिलित तो हो सकता है, लेकिन अपना टूट करके एक अलग देश घोषित नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम। सिक्किम क्या हुआ था कि 16 मई 1975 को हमारे भारत में मिला लिया गया था, लेकिन बाद को वो अलग होना चाहता था, तो बाद को वो अलग नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा देश यूनियन है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको भली बात समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है हमारा, अनुच्छेद 2, संसद भारत में नए राज्यों को मिला सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में हो गया, आगे होगा कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में संसद जो है नए राज्यों को मिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, उदाहरण कौन सा है, देखो उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम 16 मई 1975 की बात है। सिक्किम को क्या हुआ, 16 मई 1975 को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिला लिया गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 कहता है संसद वर्तमान संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल व नाम में
परिवर्तन। ठीक है, कर सकती है। कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है हमारी ही, वो वर्तमान राज्यों के ही क्षेत्रफल और नाम में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए कौन से हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। उत्तराखंड टूटा था उत्तर प्रदेश से, झारखंड टूटा था हमारा बिहार से, छत्तीसगढ़ टूटा था हमारा मध्य प्रदेश से, चौथा टूटा था हमारा तेलंगाना, वो टूटा था आंध्र प्रदेश से। लेकिन सन 2000 में तो हमारे 3 टूटे थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। और सन 2014 की बात है, 2 जून 2014 की, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। अनुच्छेद 3 आपको भली बात ही समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसमें क्या है, किसकी चर्चा की गई है, और एग्जाम्पल भी आपको बता रहा हूं मैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद नंबर 4, देखो अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कानून बनता है उसमें राष्ट्रपति ही हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत बने हुए कानून में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 1 किसकी चर्चा करता है। आपको मेरे दिए हुए इस भाग 1 में जो मैंने बताया है आपको अच्छा समझ में आया होगा। ज़रा समझ में अच्छा आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।